So, good morning everyone. Good morning, sir. How are you guys? Fine, sir. Here I'm Pradeep Kumar, your English trainer. Today I'm going to give you a presentation about 6 tips to speak English fluently. Guys, as you know that you are at beginning level, you are definitely like at a basic level. So I will give you some tips. By using these tips, definitely you can speak English fluently. And I have prepared these tips according to your level and according to you. So definitely you would be trying to speak English by learning our structures and whatever the things we have taught you. So now let's start this presentation. So here I'm gonna show my first tip, and this is find your current understanding of English language. Here I have written find your current understanding of English language. Guys, definitely you have some level of speaking. I know that you can speak something, you can understand English language something. So definitely everybody have some levels. Maybe you have a low level, or maybe some moderate level or high level according to you. So first understand what is your current understanding of English language. Like कि आपको English कितनी आती है. In this I can categorize this in 4 things. Like English language, as you know, there are 4 pillars. Okay, the first one is reading. You should understand this, that what is your level of reading, that how much you can read. Can you read properly anything, or you make lots of mistakes even while reading. Like if I say at the beginning level, many people, when they are learning English, and at the beginning level, even they cannot read properly. Like when they start reading the first line, they stuck in the pronunciation of any word. They cannot even pronounce a small word. Okay, or maybe if they can pronounce, so they cannot understand कि उसका मतलब क्या है, उस वर्ड का मतलब वो नहीं समझ पाते हैं. So पहले आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि आपका लेवल क्या है रीडिंग में, आप कितना रीड कर पाते हो. बिकॉज रीडिंग भी ज़रूरी है इंग्लिश लैंग्वेज में, स्पीकिंग के लिए भी. सो आपको अंडरस्टैंड करना है कि जब आप रीडिंग करते हो तो रीडिंग में आपको प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं, आपका लेवल क्या है रीडिंग का. लाइक देखिए, सबका लेवल अलग अलग होता है. कोई रीड अच्छे से कर लेता है, उसका लाइन को अंडरस्टैंड भी कर लेता है, वर्ड भी समझ लेता है, प्रोनाउंस भी कर लेता है, उसका हिंदी में भी समझ लेता है. बट वहीं पर कुछ लोग क्या करते हैं, वो उस लाइन को ना तो प्रॉपरली पढ़ पाते हैं, ना वर्ड्स को प्रोनाउंस कर पाते हैं, और ना ही वर्ड्स की मीनिंग फाइंड आउट कर पाते हैं, और ना ही उसका मीन निकाल पाते हैं. तो पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपका रीडिंग का लेवल क्या है. जब आप रीड करोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि आपका रीडिंग का लेवल क्या है, आप कहाँ अटकते हो और कहाँ नहीं अटकते हो. तो फर्स्ट नो दैट व्हाट इज योर लेवल ऑफ रीडिंग. ओके, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है. सो रीड एंड अंडरस्टैंड कि आपका लेवल क्या है, उसको आपको फाइंड आउट करना है. दूसरा, राइटिंग. गाइस, इन इंग्लिश लैंग्वेज राइटिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज देयर आर मैनी पीपल दे कैन स्पीक इंग्लिश बट दे कैन नॉट राइट. तो राइटिंग भी आपको आनी चाहिए, बिकॉज ये पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का. तो लाइक बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इंग्लिश बोल लेते हैं बट लिख नहीं पाते हैं. देखो, राइटिंग क्यों ज़रूरी है, बिकॉज ये पार्ट है कम्युनिकेशन का. जैसे मान लीजिए आप मैसेज लिखते हैं, टेक्स्ट मैसेज, आप सपोज करिए आप ईमेल लिखते हैं. ओके, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. किसी का देखो जो कोई मैसेज लिखता है तो कोई अच्छे तरीके से लिखता है, कुछ लोगों का मैथड ज़्यादा अच्छा नहीं होता है. तो आपको राइटिंग भी आनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. तीसरा, लिसनिंग. लिसनिंग से मेरा मतलब है कि आप किसी को सुन के कितना अंडरस्टैंड करते हो. लाइक जैसे हम मान लीजिए कोई बोल रहा है, सो व्हेन यू आर लिसनिंग, सो हाउ मच यू आर अंडरस्टैंडिंग. ओके, आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है, ये लिसनिंग के अंदर आता है. सो ये आपको जरूरी है आना. चौथा, स्पीकिंग, जिसके लिए आप यहाँ आते हो स्पीकिंग सीखने के लिए. स्पीकिंग में सबका अपना अपना लेवल होता है. जब आप स्टार्ट करते हो सीखना तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ आता है. आप थोड़ा बहुत तो कुछ बोल ही लेते हो, जैसे आई, ही, सी, एटलीस्ट इतना तो हम बोल लेते हैं. नॉर्मल पर्सन कितना बोल लेता है. तो आपका लेवल क्या है,
आपकी करंट अंडरस्टैंडिंग क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में स्पीकिंग को लेकर के, उसको आपको फाइंड आउट करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए कि मुझे बीमारी क्या है, मुझे डिसीज क्या है। डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट देगा। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि मेरे अंदर क्या बीमारी है या मुझे क्या बीमारी है, तो डॉक्टर कैसे मेडिसिन देगा, डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कैसे करेगा। तो आपको पता होना चाहिए इंग्लिश में भी कि मेरा लेवल क्या है, मुझे कौन सी डिसीज है, उसके अकॉर्डिंग मैं फिर आगे बढ़ूंगा। ओके, तो पहले आप जज करिए, अंडरस्टैंड करिए कि आपका करंट लेवल क्या है इन सब चीज़ों को लेकर के, उसके बाद फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सकते हैं। ओके, सो गाइस फर्स्ट अंडरस्टैंड ऑल दीज 4 सेगमेंट्स, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, एंड देन उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। गाइस एज वी नो ग्रामर इज an important part of English language, but here I have written something। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है पॉइंट नंबर 2 में, दिस इज बेसिकली टिप नंबर 2, नो ग्रामर only functional grammar। Why people are not able to speak English fluently even? Because they keep on thinking about the grammar always। लोग इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते ढंग से? क्योंकि वो सिर्फ ग्रामर के बारे में सोचते रहते हैं। ग्रामर ग्रामर ग्रामर, हमेशा उनके माइंड में ग्रामर घूमती रहती है। नो, आप उतना ही ग्रामर सीखिए जितना आपकी स्पीकिंग में ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश फ्लुएंट बोलना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं ग्रामर में। आप अंडरस्टैंड करिए जो आपका यूज़ होगा, and we call it functional grammar। What is functional grammar? Functional grammar is basically the part of grammar which we use in English speaking। functional grammar ग्रामर का वो पार्ट होता है जिसको हम इंग्लिश बोलने में यूज करते हैं। ओके, अब फंक्शनल ग्रामर आप क्या सीख सकते हो? जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर कमिंग इन दिस। अब इसमें भी आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना है, आपको सिर्फ क्या समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। क्या समझना है? सिर्फ कॉन्सेप्ट। ओनली यू हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे लाइक व्हाट इज नाउन? सो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, लाइक दिस। अब मुझे पता चल गया कि किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी थिंग का नाम, ये क्या नाउन है, तो मुझे इससे ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आपको डीप नहीं जाना है। दिस इज कॉल्ड द फंक्शनल ग्रामर। सो यू कैन लर्न अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, सो यू हैव टू लर्न ओनली द कॉन्सेप्ट। सो माय सेकंड पॉइंट इज यू शुड लर्न द टेंसेस। You know, here we do not teach you the tenses, but in place of that we teach you the structures। So structures are the formulas by using you can speak English। तो आपको क्या करना है, वो जो टेंस है या फिर अगर आप टेंस भी सीख रहे हो या स्ट्रक्चर सीख रहे हो, तो इससे आपको सेंटेंस क्रिएट करके उसको स्पीकिंग में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं टेंस का एग्जाम्पल लेता हूँ। तो जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को कहाँ यूज़ करते हैं? हम डेली लाइफ में बोलेंगे, जो भी काम डेली करते हैं। अगर मैं इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट की बात करूँ तो मैं पास्ट के बारे में बोलूँगा, मैंने पास्ट में क्या किया। इसी तरह फ्यूचर टेंस के बारे में बोलूँगा तो हम फ्यूचर में क्या करेंगे। तो आपको क्या करना है, इन टेंसेस को अंडरस्टैंड करके स्पीकिंग में यूज़ करना है। आपको ऐसे नहीं समझना है कि ता है, ती है, था है, ती है, नहीं। आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना है और फिर उसको यूज़ करना है अपनी स्पीकिंग में। देन यू शुड ऑल्सो लर्न मोडल्स। आपको मॉडल्स भी सीखने हैं। मॉडल्स क्या होता है, बेसिकली कुछ कंडीशंस को शो करते हैं और रियली आई विल से यू कि आपको ये आपकी स्पीकिंग में फ्लुएंस देते हैं। ओके, आपकी इंग्लिश को फ्लुएंट बनाने में एक जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो मॉडल्स करता है। ओके, सो आपको मॉडल्स भी फोकस करना चाहिए, जैसे कैन, शुड, दिस काइंड ऑफ थिंग्स कम अंडर द मॉडल्स। यू कैन ऑल्सो लर्न एक्टिव एंड पैसिव वॉइस because it gives us the way to speak in a different way। तो ये चीज़ें आती हैं फंक्शनल ग्रामर में। आर यू गेटिंग गाइस? ओके, तो ये चीज़ें आती हैं फंक्शनल ग्रामर में। तो आप ग्रामर ना सीख के बल्कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आप फंक्शनल ग्रामर को सीख सकते हैं। ओके, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट टू स्पीक इंग्लिश। सो नाउ वी आर मूविंग टू आवर थर्ड टिप, क्रिएट and speak simple sentences only। You know what is the major problem of the beginner to not to speak English? Because वो क्या करते हैं ना, उनको स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए, आप लोगों बिगिनिंग लेवल पे हो तो आपको छोटे छोटे सेंटेंस क्रिएट करने चाहिए। आप ना लाइक बड़े सेंटेंस मत क्रिएट करो स्टार्टिंग में। बहुत ही सेंटेंस सिंपल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए।
आप अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्रिएट करोगे तो आप बोल नहीं पाओगे, उसमें अटक जाओगे। तो सबसे पहले आपको बहुत सिंपल सेंटेंस क्रिएट करना है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, जैसे आप मान लीजिए जैसे आपने पास्ट लेक्चर सीखा वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे आपने मान लीजिए विल शेल लेक्चर सीखा, या फिर आपने डू डज लेक्चर सीखा। सो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे आई गो मैं जाता हूँ, सिंपल। ही कम्स वह आता है, सी स्टडीज वह पढ़ती है, वी वेंट टू पार्टी पास्ट में आ जाएगा, हम पार्टी में गए। ओके, यू विल स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलोगे। तो आपको क्या करना है, बहुत छोटे छोटे सेंटेंस लेने स्टार्टिंग में। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज का यूज़ कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज़ कर देते हैं, या फिर एक लाइन में वो 3-4 सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं। तो अभी आपका लेवल छोटा है, तो आप क्या करिए, स्मॉल लेवल पे हो अभी आप, तो आप छोटे छोटे सेंटेंस क्रिएट करिए। इसके बाद आप कनेक्टर सीखेंगे, जिसे कंजंक्शन से बोलते हैं। जब आप कंजंक्शन सीखोगे तो उससे आप सेंटेंस को कनेक्ट करके ज़्यादा बोल सकते हो, ठीक है। बट अभी आपको बिगिनिंग लेवल पे सिर्फ छोटे सेंटेंस बोलने चाहिए। आपको डूअर यूज़ करना है, वर्ब की फॉर्म यूज़ करनी है अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, तो क्रिएट एंड स्पीक सिंपल सेंटेंसेस ओनली, डू नॉट गो फॉर द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बहुत ज़्यादा बड़े सेंटेंस में जाओगे तो डेफिनेटली वहाँ फंस जाओगे। आपको बहुत ज़्यादा सिंपल सेंटेंस बोल के अपनी बात को बोलना है। गेटिंग गाइस? ओके, ज़्यादा बड़े सेंटेंस नहीं लेने, कॉम्प्लेक्स नहीं, ओनली सिंपल। इतना समझ आ गया? ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? सो नाउ वी आर मूविंग टू आवर फोर्थ टिप। स्पीक अबाउट डेली लाइफ मोर एंड मोर। गाइस, व्हेन यू कम हियर टू लर्न इंग्लिश, जब आप यहाँ इंग्लिश सीखने के लिए आते हो तो हम स्टार्टिंग में अपने 5 लेक्चर आपको सिखाते हैं, जिसमें हम आपसे डेली लाइफ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बुलवाते हैं। ओके, यही काम आपको भी करना है। तो स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेली लाइफ के बारे में बोलना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने डेली लाइफ को एक्सप्लेन करो, एक बार नहीं बार बार आप उसको रिपीट करो। ओके, अब जैसे मान लीजिए डेली लाइफ के बारे में जब आप बोलते हो तो आपको रूटीन्स बोलने चाहिए अपने, जैसे रूटीन हो गया, पास्ट रूटीन हो गया, फ्यूचर रूटीन हो गया, डेली रूटीन हो गया। आपका पास्ट रूटीन क्या था, पहले आप क्या करते थे, या पास्ट में आपने क्या किया, कोई किसी मान लीजिए इवेंट में आपने क्या किया, कोई फंक्शन आपने अटेंड किया उसमें क्या किया, या मान लीजिए अपने स्कूल लाइफ में क्या किया, कॉलेज लाइफ में क्या किया। सो आपको क्या करना है, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है एज ए रूटीन। जैसे मान लीजिए हम आपसे बुलवाते हैं कि आपने लास्ट संडे क्या किया, यस्टरडे हम आपसे बार बार प्रैक्टिस करवाते हैं। वाई? उसका रीज़न यही है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रूटीन्स के बारे में बोलोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड होगा। गेटिंग गाइस? इसी तरह आप फ्यूचर के बारे में बोल सकते हो, जैसे मान लीजिए अपकमिंग डे के बारे में बोल सकते हो, नेक्स्ट डे आपका क्या प्लान है। जैसे मान लीजिए कल संडे के दिन आपका क्या प्लान है, आप क्या करोगे। आने वाले नेक्स्ट वीक में कोई प्लान है आपका, मान लीजिए बर्थडे आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, कोई फेस्टिवल आ रहा है, देन हाउ विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे और हाउ विल यू सेलिब्रेट योर न्यू ईयर। सो आप क्या कर सकते हो, उस रूटीन को या उस इवेंट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो। तीसरी चीज़, डेली रूटीन। डेली रूटीन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंग्लिश सीखने के वे में। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप डेली रूटीन एक्सप्लेन करोगे उतना ज़्यादा आपकी इंग्लिश के लिए बेटर होगा। ओके, बिकॉज ये आपको आगे चल के इंटरव्यू में भी हेल्प करता है। इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ डू यू स्पेंड योर डे, व्हाट डू यू डू एवरी डे। तो आप क्या कर सकते हो, आप इन चीज़ों का यूज़ करके बोल सकते हो। तो आपको बिगिनिंग लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा रूटीन की प्रैक्टिस करनी है, रूटीन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो डेली लाइफ के बारे में हो। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। देखो, क्योंकि हम मोस्टली किसके बारे में बात करते हैं, पास्ट के बारे में बात करते हैं, फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, या डेली लाइफ के बारे में बात करते हैं। टाइम तो यही होता है ना, टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो ये भी तो हम इसमें ही कवर कर लेते हैं। तो आप इसके बारे में जितना ज़्यादा बोलोगे उतना आपके लिए बेटर है। और ये चीज़ें मोस्टली 70% इंग्लिश कवर कर लेती हैं। तो अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो गए बोलने में तो आपकी 70% इंग्लिश कवर हो जाएगी एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा रिपीट करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। सो नाउ वी आर मूविंग टू आवर फिफ्थ टिप, learn different word meanings. Guys, when you come to us we also teach you word meanings.
बिकॉज यू नो जब आप रीडिंग भी करेंगे, स्पीकिंग करेंगे, तो आपको बहुत सारी वर्ड मीनिंग्स मिलती है उसमें, डेफिनेटली मिलती होंगी। तो आपको क्या करना है, वर्ड मीनिंग्स भी सीखनी है, वर्ड को अंडरस्टैंड करना है, वर्ड क्या है। इसके लिए आप डिजिटल डिक्शनरी भी डाउनलोड कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बता भी रखा है कि कौन सी डिक्शनरी आपको यूज़ करनी है। और एक जो वर्ड होता है वो क्या होता है, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, उसका टाइप क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उस वर्ड को अंडरस्टैंड कर सकते हो और उसकी मीनिंग को आप डिजिटल डिक्शनरी के थ्रू अंडरस्टैंड करके समझ सकते हो। दूसरी चीज़, जब आप वर्ड मीनिंग को अंडरस्टैंड करो, समझो, तो एट द सेम टाइम आपको उसको लिख भी लेना है, आपको नोट डाउन कर लेना है इसको, क्योंकि माइंड में आप ज़्यादा टाइम तक ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स को नहीं रख सकते हो। ओके, तो जब आप कोई नया वर्ड फाइंड आउट करते हो तो उसको एट द सेम टाइम अपनी कॉपी में लिख लो, ओके, एंड उसको फ्यूचर के अकॉर्डिंग यू कैन जस्ट यूज दैट। सो अभी जब आप बिगिनिंग लेवल पे हो, ओके, और बेसिक लेवल पे हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको वो वर्ड मीनिंग सीखनी चाहिए जो कि डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। जैसे हम स्टार्टिंग में आपको कुछ वर्ब्स बताते हैं, तो वो वर्ब्स बेसिकली क्या है, वो डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए है, डेली लाइफ में यूज़ होती है। जैसे गो मतलब जाना, कम मतलब आना, स्लीप मतलब सोना, स्टडी मतलब पढ़ाई करना, स्पीक मतलब बोलना। तो ये क्या है, डेली लाइफ की वर्ड मीनिंग्स हैं जो कि डेली यूज़ होती हैं। तो आपको सबसे पहले कुछ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स में ना जाके, बल्कि डेली लाइफ में मॉर्निंग से इवनिंग तक या एवरीडे जो वर्ड यूज़ होते हैं आपको उस पर फोकस करना है। ओके, जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में आप न्यूज़पेपर पढ़ने लगे या आर्टिकल पढ़ने लगे या ब्लॉग पढ़ने लगे या मान लीजिए कोई हायर क्लास की बुक पढ़ने लगे, तो आप कहते हो कि हमें अंडरस्टैंड नहीं होता वो वर्ड, तो अंडरस्टैंड अभी नहीं होगा। ओके, यू कैन ऑल्सो लर्न इडियम्स एंड फ्रेजेस। देखो आपको सिंपल इडियम्स एंड फ्रेजेस भी लर्न करने हैं, बिकॉज इडियम्स एंड फ्रेजेस आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और बहुत ज़्यादा आज की लाइफ में यूज़ भी होता है। जैसे मैंने आपको बता रखा है, स्मार्ट कुकी, ओल्ड हैंड, ये सारी चीज़ें इडियम्स एंड फ्रेजेस के अंदर आती हैं, जिसको आप डेली लाइफ में यूज़ करके अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट बना सकते हो। ओके, ये सारी चीज़ें आपको फ्लुएंट कैसे बनाएंगी, बिकॉज जब ये सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन में आएंगी, जैसे फंक्शनल ग्रामर हो गया, सेंटेंसेस आ गया, स्पीक अबाउट डेली लाइफ आ गया, तो ये आपको एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी इस लेवल पे फ्लुएंट बोलने में। फ्लुएंट का मतलब क्या है, आप एक लय में बोलोगे, कंटिन्यू बोलोगे, रुकोगे नहीं, ब्रेक करके नहीं बोलोगे। गेटिंग गाइस, थोड़ा बहुत ब्रेक करके बोलोगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, अभी आप स्टार्टिंग लेवल पे हो, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये फ्लो बढ़ता जाएगा। So friends, now we are going to move our last step, and I hope so far you would have understood many things. Okay, make conversations. You know, I always recommend you try to find any person, maybe your friend, family member, anyone जिसको इंग्लिश बोलना आता है या जो इंग्लिश बोल सकता है, जिसको आता है इंग्लिश बोलना है, जो बोल सकता है, आपको उसके पास जाना है, बिकॉज आप सीख रहे हो, वो नहीं सीख रहा। ओके, आप सीख रहे हो तो आपको उसके पास जाना है और प्रैक्टिस करनी है। अगर रियली बताऊँ ना, मैं आप कोई भी मेथड यूज़ कर लो प्रैक्टिस का एलोन, लेकिन अगर आपको कोई फ्रेंड बोल रहा है, फैमिली मेम्बर बोल रहा है, अगर आप उससे स्पीकिंग करोगे तो वो रियल इंग्लिश है। गेटिंग, वो रियल इंग्लिश है और वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगी, वो नेचुरल है। वैसे तो आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारे अलग अलग वेज मैंने आपको बता रखे हैं, लेकिन जो आप रियल प्रैक्टिस करोगे वो किसी पर्सन के साथ ही है। तो अगर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए टॉक विद योर फ्रेंड्स, अगर आपको कोई फ्रेंड इंग्लिश बोलता है, आप सर्च करिए, ढूंढिए कि आपको कौन सा ऐसा फ्रेंड है जो इंग्लिश बोलता है, उससे टाइम लीजिए, उसको थोड़ा सा लाइक यू जस्ट मेक हिम अंडरस्टैंड कि वो आपकी हेल्प करे। ओके, उससे ज़्यादा से ज़्यादा टॉक करिए, अपने फ्रेंड से बातें करिए, फैमिली मेम्बर्स में भी आजकल बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, जैसे कोई बड़े भाई वगैरह हैं, आपके कोई सिस्टर वगैरह है, कोई भी अगर इंग्लिश बोलता है तो आप उसके साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, कलीग्स मतलब जैसे मान लीजिए आप वर्किंग है, आपके वर्किंग में वर्क प्लेस पे अगर कोई इंग्लिश बोलता है बहुत अच्छा है, आप मॉर्निंग टिल इवनिंग रहते हैं। आजकल वैसे बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में, बहुत सारी कंपनीज में कल्चर भी है इंग्लिश बोलने का। ओके, तो अगर ऐसा कोई आपको साथ सिनेरियो है तो आप वहाँ भी इंग्लिश बोल सकते हो। ओके, definitely it will help you out to speak English fluently. So here I have told you 6 tips to speak English fluently. I hope you would have understood it well and you will implement it to speak English fluently.
at this level. Thank you everyone.